हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। ग्रुप सी एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें जो पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है एंड ये पोस्ट आपकी ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है एंड इसमें ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है जिसके लिए कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो ग्रुप सी पोस्ट के लिए वेट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो पोस्ट रहती है हमारी ग्रुप सी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी एंड ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर करूंगी। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके पहले इसकी सारी जानकारी ले लीजिए। मैं जो आपको क्लियर करने वाली हूँ पॉइंट्स, वो आपके जो बेसिक पॉइंट्स रहेंगे वो आपके क्लियर कर दूंगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसका जो नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और यहाँ ये जो वैकेंसी आई हुई है हाई कोर्ट एट इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें ग्रुप सी की क्लरिकल कैडर के अंतर्गत यहाँ पर ये पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट। अब इसमें आपका जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को हम देख लेते हैं। डेट्स क्लियर करने के बाद हम इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह को कवर करेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट आप देखेंगे 4 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट है 24 अक्टूबर। 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर मींस आपको 20 दिन का समय दिया गया है अप्लाई करने के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड हो 24 अक्टूबर के पहले अप्लाई कर दीजिए। ग्रुप सी की एक तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है और एक इसमें पेड अप्रेंटिस भी है, ठीक है। एंड इसका आपका जो लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फीस ये आपकी 25 अक्टूबर 2024 रहेगी। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, अदर किसी मोड से आप इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी अप्लाई करने के लिए। तो 850 तो रहेगी जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और जो यूपी के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 750 रहेगी, और यूपी के ही एससी एसटी कैंडिडेट को 650 रहेगी। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर किसी स्टेट के स्थायी निवासी हैं आप, तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करो, आपको 850 रुपये यहाँ पर फीस पे करनी होगी। अब इसमें अदर एक्टिविटीज देखिए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने यहाँ पर देखा। करेक्शन के लिए यहाँ पर आपकी ऑनलाइन करेक्शन कर सकेंगे 26 और 27 अक्टूबर को, ठीक है। बाद में जो अदर इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है वो अभी कंफर्म नहीं की गई है, बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो 2 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट तो आपका यहाँ पर OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा, याद रखिएगा CBT टेस्ट नहीं है, OMR बेस्ड आपका टेस्ट होगा। सेकेंड में जो रिटन एग्जामिनेशन, OMR बेस्ड जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है उसमें जो कैंडिडेट क्लियर कर लेंगे, जो शॉर्टलिस्टिंग किए जाएंगे, वो यहाँ पर टाइपिंग, कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और ये टाइपिंग आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से जो भी आपने टाइपिंग सीखी है किसी एक लैंग्वेज में, हिंदी या फिर इंग्लिश में, आपको यहाँ पर अपना टाइपिंग स्किल टेस्ट देना होगा। अब वैकेंसी देखेंगे तो देखिए वैकेंसी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी की जो पोस्ट है, और इसके लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए 932 पोस्ट है, जिसमें आपकी सैलरी ग्रेड पे 2000 से रहेगी, 5200 से 20,200 प्लस जो अदर अलाउंसेस हैं वो आपके इसमें ऐड होंगे। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इंटरमीडिएट मांगा गया है प्लस, और ये जो आपका इंटरमीडिएट है ये स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विथ CCC सर्टिफिकेट जो नाइलिट के द्वारा बनाया जाता है, कराया जाता है ये कोर्स CCC, ये आपके पास होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से जो भी आपकी है उसकी आप स्पीड यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके अलावा पेड अप्रेंटिसशिप के लिए ये 122 वैकेंसी हैं, और इसमें भी आपका इंटरमीडिएट के साथ CCC का जो सर्टिफिकेट है वो मांगा गया है, एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपकी इस पोस्ट पर भी होगी। रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर दिया गया है कितना परसेंटेज सीट्स यहाँ पर रिजर्व रहेंगी, सब कैटेगरीज वगैरह के हिसाब से आप यहाँ पर देख लेंगे।
अब इसमें एज क्राइटेरिया है, तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 40 साल, 18 to 40 ईयर होना चाहिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई ऑफ द ईयर, मीन्स 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज 18 से 40 के बीच होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 ऑफ जुलाई 1984 टू 1 ऑफ जुलाई 2006, 1984 से लेकर के 2006 के बीच आपका यहाँ पर बर्थ डेट होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST कैंडिडेट को, जो देखिए रिलैक्सेशन जो रहेगा ना वो सिर्फ यूपी स्टेट के कैंडिडेट के लिए रहेगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आप जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे, जनरल कैटेगरी में आप जो भी रूल्स रहेंगे वो आपको फॉलो करने होंगे। तो ये जो एज रिलैक्सेशन है ये सिर्फ यूपी स्टेट के जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर मिलेगा। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का मिल जाएगा, OBC कैंडिडेट को यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन को 5 ईयर का मिल जाएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ 3 साल का मिल जाएगा, एंड PH जो कैंडिडेट होंगे, फिजिकल हैंडीकैप जो पर्सन है, उन्हें 15 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका एक ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन मीन्स OMR सीट पर होगा, कंप्यूटर पर एग्जाम नहीं होगा, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन में 90 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन किए जाएंगे। जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो सेकंड स्टेज आपकी टाइपिंग टेस्ट की होगी, जिसमें आपकी स्पीड हमने देखी ली है, हिंदी में 25, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, और यहाँ पर आपके 25 मार्क का ये टेस्ट होगा, कोई एक आपको यहाँ पर देना होगा। मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 25 में से 10 मार्क आपको लाना जरूरी होगा। रिटन एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, एंड जो रिटन एग्जामिनेशन है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन पेपर। सो आप दोनों में से जिसमें भी आप देना चाहें, हिंदी में देना चाहें तो हिंदी में, इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, करेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत लगती है, तो इंग्लिश वर्जन में जो क्वेश्चन होगा वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, और इसके जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपका उत्तर प्रदेश में ही होगा, यूपी से ये वैकेंसी है, सो यूपी में ही आपको इसका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। एंड अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ यूपी स्टेट के रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को मिलेगा, अदर किसी भी स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसकी ऑफिशियल इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर जाकर के इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने की लिंक भी आपको मिल जाएगी। एंड ये वीडियो या ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।